हेलो बच्चों, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखिए, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जहां पे हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका डिटेल पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है और वो कैसे इफेक्ट करता है हमारे कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी को लेके या एसिडिटी को लेके। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये कहाँ लगता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। कहाँ पे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी कहाँ पे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स sp3 है, तो इसका मतलब वहां पे क्या होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए हमारी ये कोई कार्बन चेन है, कोई भी कार्बन चेन ले लीजिए हमने, यहाँ पे एक ग्रुप लग गया है हमारा, चलिए हम ग्रुप को मान लेते हैं, जी मान लेते हैं ना। जी हमारा क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप। जी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए अब ये जी हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब क्या होगा, जी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब क्या हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में यहां पे देखिए जितनी भी कार्बन चेन होगी इसमें क्या होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्या होंगे, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का। ठीक है, बाकी हमसे जो चैन लगी उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ, अभी यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हुआ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसका मूवमेंट होने लगता है। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट या क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि जो ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप होता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए कार्बन है, कार्बन के बगल में क्या लगा है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, वो एटम क्या होगा, दूसरा होगा, तो उसके दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है या कम है, कि कार्बन से ज्यादा है जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या कम है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्या है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो क्या होने की वजह से ये क्या हुआ, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, मूवमेंट होने लगा। वो क्या हो, मूवमेंट होने लगा। एक बार हो सकता है इधर की तरफ हो रहा हो, एक बार हो सकता हो इस तरफ हो। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन चेन is known as inductive effect and this is only due to the difference in electronegativity। क्या होता है, difference in electronegativity, difference in electronegativity of atoms। दो एटम्स के बीच में डिफरेंस होने की वजह से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे उनका क्या होने लगा, मूवमेंट होने लगा। इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए जब कोई भी एटम बना है, मान लीजिए कोई भी कार्बन चेन ले लिया, उसमें दो तरह के एटम पड़े हैं, तो एटम तो हमेशा पड़े रहेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या रहेगी, हमेशा प्रेजेंट रहेगी, तो मूवमेंट भी क्या होगा, हमेशा होगा। तो पहला लेक्चर याद करिए, मैंने उसमें लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है या इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट इफेक्ट होता है वो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट। तो ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट। बात समझ गए, इसको हमने परमानेंट इफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमेशा परसिस्ट करेगी, हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। तो क्या होगा, मूवमेंट भी क्या होगा, हमेशा होगा। जब मूवमेंट होगा तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंस भी क्या होगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो बात समझ गए कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा परमानेंट इफेक्ट क्यों होता है। तो देखिए अब इंडक्टिव इफेक्ट को हम किसके रेफरेंस में नापते हैं, तो इसमें ये उसको हमेशा हम रेफरेंस लेते हैं, मेजर्ड इन रेफरेंस टू, मेजर्ड, वो रेफरेंस आपका क्या होता है, हाइड्रोजन एटम। क्या, हाइड्रोजन, जिसका आई क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या समझाया गया कि 0 है। तो अब हम कोई भी मॉलिक्यूल बता दें, हमने आपको ग्रुप दे दिया एक, मान लीजिए मैंने आपको NH3 दे दिया, NH3 प्लस दे दिया कि ये ग्रुप -I है, -I है, लेकिन वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना वीक होगा, वो किसको हम रेफरेंस मान के चलेंगे, हाइड्रोजन एटम को हम क्या करेंगे, रेफरेंस मान के
चलेंगे। तो बात समझ गए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द कार्बन चेन, है ना, इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे क्या हो, सिग्मा बॉन्ड हो। जब सिग्मा बॉन्ड होगा तो उनके बीच में क्या होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हीं का मूवमेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। या इसका दूसरा नाम क्या होता है पता है, आई इफेक्ट भी बोलते हैं। बात समझ गए कि ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए ये इंडक्टिव इफेक्ट कितनी तरह का होता है ना, और तो उस कैसे कैसे इफेक्ट करता है, तो आइए उसकी बात करते हैं। देखिए अब हम यहां बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ ये दो तरह का होता है। एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। तो देखिए अब हम क्या, हम एक एक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अगर हम माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे कोई कार्बन चेन है, ऐसे कोई कार्बन चेन होगी, यहाँ पे एक ग्रुप जी लगा है, यहाँ पे क्या होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, देखिए अभी तक हमने इंडक्टिव पर क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन चेन के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ये कार्बन चेन है इसमें क्या होता है, जो जी की क्या होती है, जी की क्या होगी, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका नाम क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, जी की ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू सी। अब जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू सी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होगा। बात समझ गए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, जी की तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है, रिंग से, कार्बन चेन से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, कार्बन चेन से दूर हो रहा है, किसकी तरफ हो रहा है, टुवर्ड्स जी, यानी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसी को क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो जब अगर फंक्शनल ग्रुप कोई भी पड़ा है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, तो हमेशा इट ऑलवेज शोज माइनस आई इफेक्ट। तो ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रिंग से दूर हो रहा है, मतलब कार्बन चेन से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। अगर हम बात करें कि अब मान लो मैंने आपको दो ग्रुप दे दिए, दो फंक्शनल ग्रुप दे दिए, कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए जो हमारा माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जो माइनस आई है किसी फंक्शन में, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ये डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। हाइब्रिडाइजेशन, फिर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, फिर किस पे डिपेंड करती है, रिंग साइज पे डिपेंड करती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ईटीसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, देखिए आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, वो 3-4 फैक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन ग्रुप कितना स्ट्रांग होता है, कौन कैसे होता है, उसका रोल क्या होता है, ठीक है, करती है। तो मैंने बोला पहला हाइब्रिडाइजेशन पे, किस पे, हाइब्रिडाइजेशन पे। मान लीजिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 sp2 sp। तो देखिए अब आपके पास क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन, sp2 और sp। तो आपको पता है, सबको निकालना आता है कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर
है ना, यहाँ पे कितना 25% होता है, यहाँ पे क्या होता है 33.33%, यहाँ पे क्या होता है 50%। तो क्या होता है मोर परसेंट ऑफ एस करेक्टर, फिर क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, बात समझिए, जितना ज्यादा परसेंट हाइब्रिडाइजेशन हो sp3 है तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होगा 25%। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा आपके ये एटम। तो ये ग्रुप मान लीजिए आपके किसी एटम में 3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है sp3 sp2 sp2, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा sp का। ठीक है, अब क्या है अगर हम बात करें इसके एंगल की बात करें, ध्यान से देखिए इसका एंगल एक तो सबको पता है कि 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, इसके लिए हम इसकी बात कर रहे हैं किसकी बॉन्ड एंगल की, और हम इसकी बात करें कितनी 33 यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं 120 डिग्री, और यहाँ पे एसपी में कितनी बात करेंगे 180 डिग्री। ये सबको निकालना आता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल सबको निकालना आता है। अब देखिए इसका तो याद ही करना पड़ता है। अब क्या है देखिए जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई उतनी ज़्यादा। तो ध्यान से देखिए मोर परसेंट एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। मतलब बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी, उतना ही उसमें क्या होगा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। इसको आप चारों तरफ से क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक आपका रूल ये हो गया। फिर आता है एक रिंग साइज, ये आपका बेंट्स रूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग साइज की अगर बात करें तो हम आपको बस इतना बताएंगे कि स्मॉलर द रिंग साइज, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी आप लोग इतना सोच लीजिए, आपको बस मैंने इतना बता दिया कि जितना ज़्यादा रिंग जितनी छोटी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी, यानी माइनस आई इफेक्ट क्या होगा उसका उतना ज़्यादा होगा। आप लोगों को अभी बस इतना नहीं पढ़ना है कि आपको उसमें बेंट रूल में आपको समझाने में नहीं जा रहा, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको मैंने एक 3 मेंबर रिंग दे दी, एक 4 मेंबर दे दी, एक 5 मेंबर रिंग दे दी, तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट क्या होगा इसका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसका, एज कम्पेयर टू दिस वन। तो बात समझ गए कि आपका कैसे रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए किसका ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप का क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सबसे ज़्यादा वीक माइनस आई इफेक्ट किसका है। तो अगर हम बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या है जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं उनका क्या होता है ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पहले से थी, तो उनको क्या होगा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए उनका माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया ज़्यादा हो गया। और फिर वैसे चलता गया, फिर क्या हुआ देखा गया कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, याद करने का तरीका क्या है, समझने का तरीका ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज का क्या है हमेशा ज़्यादा होता है। उसके बाद नाइट्रो SO3 ये याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स का सारा क्या होता है स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद किसका आता है हाइड्रोजन्स का, फिर आपके sp2 हाइब्रिडाइज हाइड्रोकार्बन्स के आते हैं। तो देखिए ये एक आर्डर है, ये आप आर्डर याद कर लीजिए, लेकिन समझने के तरीके पे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अगर हम बात करें इन 3 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेलेक्टिव है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिख लिया, अब इसको मैं समझाने जा रहा हूँ इसका ऐसा रोल होता क्या है। देखिए कि इसमें आर्डर क्या है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे माइनस NF3 लिख रखा है। देखिए समझने की बात है ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे क्या है N क्या लगा है R R R, एक ग्रुप ये होगा और एक ग्रुप लगा है आपका N NH3+। ठीक है, अब क्या है देखिए सब लोग सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है सर इसका और इसका हमें समझ में आ रहा है। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज दोनों है, नाइट्रोजन क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ग्रुप कैसा लगा हुआ है देखिए
यहाँ पे ग्रुप कैसा लगा हुआ है, माइनस आई। ये ग्रुप कैसे हो गए, माइनस आई, ये है ना, तो ये ग्रुप माइनस आई लगे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नाइट्रोजन से और ज्यादा खींचेंगे, तो इसके बगल में जो कार्बन चेन लगी होगी, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और स्पीड से खींचेगा, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ग्रुप स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या किया हमने, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट तो जीरो ही मान के चला, तो इसका तो समझ में आ रहा है। लेकिन सर ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया कि इसका ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू दिस वन, ऐसा क्यों, क्योंकि ये ग्रुप तो कैसे होते हैं, सब लोग सोचेंगे कि अच्छा ये प्लस आई ग्रुप होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो माइनस आई इफेक्ट कम होगा। ऐसा नहीं है, इसका रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये है आपका ग्रुप, यहाँ पे कार्बन चेन लगी होगी, ठीक, कोई भी कार्बन चेन, अब मान लीजिए हमने प्लस आर ले लिया, ये प्लस आर, ये प्लस आर, ये प्लस आर। देखिए आर ग्रुप क्या होते हैं, बल्कियर ग्रुप, बल्कि ग्रुप होते हैं, ठीक। अब ये आर ग्रुप बल्कि ग्रुप है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ के बीच में, इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास भी क्या होगा, यहाँ पे कुछ ग्रुप लगे होंगे, तो क्या होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। जब रिपल्सन होगा तब क्या होगा, बताइए कोई बताएगा, जब रिपल्सन होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होगा, एस करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका रीजन यहाँ पे ये होता है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि आर ग्रुप होने की वजह से क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी कम नहीं होती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि रिपल्सन हो गया। अब बॉन्ड जैसे रिपल्सन में कहेगा तुम दूर रहो, मुझसे दूर रहो, तो क्या कहेगा, एटम दूर रहना चाहेगा, जब एटम दूर रहना चाहेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉन्ड एंगल जब बढ़ जाएगा, जब बॉन्ड एंगल बढ़ा तो क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। अब हाइब्रिडेशन स्टेट चेंज होने की वजह से तुरंत उसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो लास्ट में मैंने आपको जो लिखवाया है वो मैंने इसीलिए मैंने वहीं से स्टार्ट किया है माइनस इफेक्ट, कि आपको समझ में इसका आर्डर आ जाए, ठीक है। तो ये बात समझ गए, तो आपका आर्डर ये रहेगा, कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। इसका एक आर्डर ये बहुत ही नेट में आता है, IIT JEE से होता है, हर एग्जाम्स में यही आर्डर आता है। अब देखिए ये इतना समझ गए। अब मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए आपके एग्जाम में एक आर्डर आ जाए कि भाई ये बता दो NR3 प्लस का ज़्यादा होगा कि NR2H प्लस का ज़्यादा होगा, या NRH2 प्लस का ज़्यादा होगा, या NS3 प्लस का ज़्यादा होगा। मैं बता दूं, आधे लोग जो उनको लोग कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो लोग क्या करते हैं, ऐसा मार देते हैं, है ना, सॉरी इसका ज़्यादा मार देते हैं कि यहाँ कहेंगे प्लस आर ग्रुप लगा है, वाह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा किसका ज़्यादा होगा, इसका। आपका आर्डर ये होगा। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। रीजन आपका क्या रहेगा, वही रहेगा जो मैंने आपको अभी बताया है। बात समझ गए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैंने आपको एक ग्रुप और दे दें, मैंने यहाँ लिखा नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जो आर्डर होता है ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग का होता है, ठीक है। तो आप कोई बुक पढ़ेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा डिफरेंट दिख जाए, कहीं पे और मिल जाए, कोई और दूसरी बुक पढ़ें तो हो सकता है उसमें कोई आर्डर आपको कोई बीच में दूसरा कंपाउंड आ जाए। तो समझने के लिए है, चलो मान लो मैंने आपको एक दे दिया, OR2 प्लस दे दिया, और हमने आपको NR3 प्लस दे दिया, ठीक है। तो कोई बताएगा, देखिए अब OR2 प्लस में देखिए इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन और इसमें अंतर देखिए, बेंट रूल आपका सेम रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे भी ग्रुप लग गए, यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, आपका एंगल इंक्रीज करेगा। लेकिन ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है।
तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया, इसका स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट याद करके आप ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक, अब देखो अब क्या हो गया कि अब इसका आपने याद कर लिया। अब यहाँ पे देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका ऐसा क्यों होता है। सब लोग सोच रहे होंगे कि देखिए क्या हो रहा है, CHO का ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे ग्रुप है, R कैसा ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप। अभी आपको बताएंगे प्लस आई, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है प्लस आई। तो देखिए इस CO ग्रुप की क्या हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। एसिड की बात करें तो लोगों ने सोचा, सब सोचेंगे कि एसिड के पास क्या है, माइनस आई ग्रुप, ऑक्सीजन है, माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन ऐसा खींचेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे माइनस आई तो होता ही है, लेकिन साथ में इसके पास क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, तो प्लस R ग्रुप होता है, और ये क्या करता है, डोमिनेट करता है। क्या करता है, डोमिनेट करता है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इसलिए माइनस आई ग्रुप और क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब देखिए सब इतना करने के बाद आप लोगों ने इतना कर लिया। अब हमेशा याद रखना कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर होते हैं वो फ्लोरीन ये हैलोजेंस से क्या होते हैं, ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप शो करते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी बात करिए, देखिए ये आपने याद कर लिया, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसलिए माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया, ज़्यादा। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, इसको बॉक्स में बंद करिए, इनको दो को बॉक्स में बंद करिए। देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो गया, sp जो फिनाइल रिंग होती है, ये फिनाइल रिंग है ना, ये फिनाइल रिंग है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। तो देखिए वही बात आ गई, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर क्या हो गया, ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर क्या हो गया, लेस। तो ज्यादा s तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, एटम इंक्रीजेज, फिर क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये आपका एक आर्डर है, आप एक आर्डर ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बहुत सारी भी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, उसमें आप क्या करेंगे, धीरे धीरे समझते जाएंगे। अब देखो अब बात यह है कि कौन ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है। वो एक कार्बन चेन दे दी मैंने, मान लो आपको 10 कार्बन की चेन दे दी, 5 कार्बन की चेन दे दी, उसमें मैंने अलग अलग पोजीशन पे क्या हुआ, कुछ हमने माइनस आई ग्रुप लगा दिए, कुछ माइनस आई ग्रुप लगा दिए, कुछ माइनस आई ग्रुप लगा दिए। ठीक है, तो क्या है, मान लीजिए पहले कार्बन पे लगा है, फिर दूसरे कार्बन पे लगा है, मान लीजिए हमने 7वें कार्बन पे लगा दिया, तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट का रोल क्या होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस पे होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे पड़ा है, कहाँ पे अटैच है, तो उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिस्टेंस ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि माइनस आई ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है। और ये क्या होता है, एज डिस्टेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप, एज डिस्टेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेज, मतलब डिस्टेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेज, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब इंडक्टिव आई इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप, मतलब जितना पास में लगा होगा। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल की मैं तो कहना क्या चाह रहा हूं, मान लीजिए आपका एक एक्स ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, ये कार्बन चेन मैंने आपको दे दी, ठीक, और एक कार्बन चेन मैंने आपको ठीक है। अब मान लीजिए हमने इस कार्बोकेटायन को क्या कर लिया, प्लस कर लिया, ये हमने इसको प्लस मान लिया, और इसको भी हमने क्या मान लिया, यहाँ पे प्लस मान लिया, और एक बार। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने एक बार एक्स ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, यही हमारा ग्रुप क्या है, माइनस आई ग्रुप। ये क्या है, माइनस आई ग्रुप, ये भी माइनस आई ग्रुप। ठीक है, माइनस आई पढ़ लीजिए, बाकी पॉजिटिव क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे ये पहला कार्बन मान लें, ये क्या है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे पहला दूसरा, तो देखिए ये माइनस आई इफेक्ट है, ये भी माइनस आई इफेक्ट है। ये देखिए क्या है, ये तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, यानी कि हाँ ये कार्बन से जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उससे क्या दूर लगा हुआ है, इसका दूर लगा हुआ है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, यानी माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इसका कम होगा, ठीक है, और इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन दे दिया कि ये ही कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन में स्टेबल कौन ज्यादा है, ठीक है। ये एप्लीकेशन में पार्ट आएगा, एप्लीकेशन में कार्बोकेटायन के एप्लीकेशन में मैं बहुत पढ़ाऊंगा वहां पे, यहाँ पे समझने के लिए है। देखिए अब क्या है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या है, दूर है, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस आई इफेक्ट क्या है, दूर है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या है, दूर है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस आई इफेक्ट, यहाँ पे लेस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धीरे धीरे खींचेगा, तो ये कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। बात समझ गए, बात समझ गए कि देखिए इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कार्बोकेटायन क्या है, कार्बोकेटायन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, तो उससे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लोगे स्टेबल होता चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। अब देखिए यहीं पे माइनस आई ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे, तो क्या होगा, ज्यादा पास में लगा तुरंत खींच लिया, मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वाले जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस इलेक्ट्रॉन ने तुरंत खींच लिए, क्योंकि स्ट्रांग है, माइनस आई है, पास में है, ठीक है। तो क्या होगा, इसने जैसे पास में इसने खींच लिया, तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ये तो है नहीं कि इंडक्टिव इफेक्ट, अब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट ये हमेशा नहीं परसिस्ट करता, ये कितने कार्बन तक डिपेंड करता है। देखिए ये हमेशा अप टू 3 कार्बन तक क्या होता है, वैल्यूएबल होता है, इंपॉर्टेंस रखता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो आई इफेक्ट होता है ना, ये क्या होता है, डोमिनेट्स अप टू 3 कार्बन, कभी कभी 3 to 4 कार्बन हो जाता है, और बियॉन्ड दिस, इसके आगे है ना क्या हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाता है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट का कोई भी रोल नहीं होता है। तो मान लीजिए जैसे मैंने आपको 10 कार्बन की एटम दे दी, पहले कार्बन पे मैंने कार्बोकेटायन बना दिया, दूसरे 10वें कार्बन पे क्या किया हमने, आई माइनस आई ग्रुप लगा दिया, तो वहां पे क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी इसका कोई भी रोल उसके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में नहीं होगा, होगा तो बहुत ही कम होगा, समझ गए। 3 या 4 कार्बन तक ये क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। अब देखिए और हम एक बात करें कि इसमें पॉइंट की बात करें, तो देखिए अब माइनस आई इफेक्ट है, तो हमेशा ये कैसा मूवमेंट होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब ये क्या होगा, डायरेक्शन, ये नहीं कि एक बार इस तरफ मूव कर रहा है, एक बार इस तरफ मूव कर रहा है, तो किधर मूव करेगा, ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा। जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। अभी तो हमने इसका इतना पढ़ लिया, अभी इसके एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, अब देखो हमने माइनस आई इफेक्ट को हम अभी यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ लेंगे प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन उसकी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हेडिंग डालिए प्लस आई इफेक्ट। देखिए प्लस आई इफेक्ट का मतलब, प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई का मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, लगेगा कब, आइए देखते हैं। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा आपका, सैचुरेटेड, और यहां पे कोई ग्रुप लगा होगा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट में क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, जो माइनस आई इफेक्ट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रिंग से दूर हो रहा था। इस बार क्या होगा, टूवर्ड्स द रिंग होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा टूवर्ड्स द रिंग होगा, टूवर्ड्स द कार्बन चेन होगा। तो देखिए अब यहां पे क्या है, अब क्या होगा, यहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा हो जाएगी, ई ग्रुप से। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, इस तरफ, ठीक है।
वो इस तरफ से, वो इस तरफ से, ऐसे ऐसे क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा। और ये आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन। बस आपसे कोई पूछे प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, तो ऐसा सर क्या कि आपका अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग हो रहा है, टुवर्ड्स द कार्बन चेन हो रहा है थ्रू द सिंगल बॉन्ड, थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, ये आपको जरूर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं मेंशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका क्या है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब प्लस आई इफेक्ट की कंडीशन क्या होगी, उसका ऑर्डर क्या होता है। तो अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट फॉर एल्काइल चेन्स, फॉर एल्काइल चेन्स। तो मान लीजिए हमने आपको एक एल्काइल चेन दे दी CH2 CH3, एक एल्काइल चेन हमने आपको दे दी CH2 CH3, एक एल्काइल चेन हमको आपको दे दी CH2 CH3, ये मैंने आपको 3 दे दी। तो इधर से इधर क्या हो रहा है, देखिए चेन लेंथ क्या हो रही है, चेन लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, चेन लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो प्लस आई ग्रुप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एल्काइल चेन के लिए अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका प्लस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक आर्डर हम और नोट करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, आइए बात करते हैं उसकी। देखिए हमने यहाँ पे आर्डर लिख रखा है, अब आर्डर लिख रखने के बाद सबसे ज़्यादा किसका होता है। देखिए प्लस आई इफेक्ट का मतलब को क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी जो इलेक्ट्रॉन दे रही होगी किसी भी ग्रुप को, तो उसका मतलब क्या है, सिंपल प्लस आई इफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे हम अभी आपको मैंने जो बताया है, मैंने वो आपको ये बताया है। देखिए पहले इतने की बात करेंगे, ठीक। देखिए ये कार्बन चेन 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 ये एक कार्बन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन 0 हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, ये जब रिलीज कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। यहाँ पे भी रिलीज कर रहा है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने की वजह से इस पे 3 है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, इजी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इजी से रिलीज नहीं करेगा। यही सेम केस इसमें चलेगा, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतने ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब हम बात करें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, ये डोनेट कर सकते हैं, ये किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकती हैं। अब देखिए सभी के ऊपर है, तो इसमें कौन ज़्यादा होगा। तो अगर हम कार्बन की बात करें, CH2 माइनस, NH माइनस और O माइनस। तो देखिए अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाएं, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इधर से इधर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही होगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो उसका प्लस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये देखिए ये कार्बन क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो गिव्स या डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इजिली, इजिली। ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्या करेगा, डोनेट ही नहीं करेगा, विल नॉट डोनेट। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत ही जिद्दी लड़का है, या तो आप ऐसे जिद्दी मान सकते हैं, या क्या मान सकते हैं कि वो बहुत ही क्या है, टफर इंसान, बहुत ताकत। आओ, ये ऑक्सीजन वो है कि मतलब पहलवान, आइए कह रहा आओ ले लो, हम तो देंगे नहीं, तो उसे किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये क्या है, बहुत ही दयालु इंसान है, भैया ऐसा करो दे दो, ऐसा भैया करो दे दो। मतलब कमजोर टाइप का इंसान हो गया कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, दूसरे को तुरंत रिलीज कर दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है ना, टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई नेगेटिव चार्ज ओवर इटसेल्फ, अपने पास इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जब अपने पास ही रखने की क्षमता ज्यादा है तो हम दूसरे को क्यों दें, जिसके इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की कम है। जैसे हमारे फ्रेंड सर्किल में कुछ दोस्त होते हैं,
है ना। आप लोगों को पता होगा कुछ दोस्त होते नहीं है कि कुछ दोस्त होते हैं बहुत ही भाई अच्छे से भाई पार्टी वार्टी करते हैं पैसा, और कुछ दोस्त क्या होते हैं अपना पैसा अपने पास रखे रहते हैं, वो किसी को नहीं देते हैं। इसका मतलब जो नहीं खर्चा कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है टुवर्ड्स मनी, उसके पैसे के केस में। यहाँ इलेक्ट्रॉन के केस में बात हो रही है। इतना बात समझ गए। अब देखिए ये प्लस आई इफेक्ट हो गया, ये माइनस आई इफेक्ट हो गया, टोटल इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, ये भी यूनिडायरेक्शनल होगा। सारा इंडक्टिव इफेक्ट का रीजन सब सेम होगा, बस माइनस आई प्लस इफेक्ट डिपेंड करेगा। देखिए ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन टाइप का, है ना, थोड़ा मैंने लंबा लेक्चर ले लिया इसका। अब देखिए अब इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, हमने कुछ पढ़ लिया लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसकी बात करते हैं। तो हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसका नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, इसके बहुत सारे रोल होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का रोल प्ले करने में। तो देखिए क्या होता है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में, इन डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बेनायन की स्टेबिलिटी के बारे में, इन डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखिए इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो क्या है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आपको थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे इंट्रोडक्शन दे देंगे, हर चीज का एक चीज का इंट्रोडक्शन दे देंगे, बाकी इसको मैं यहाँ पे होल्ड कर देंगे। इसको हम जब नेक्स्ट लेक्चर या दो तीन एक वीडियो के बाद में कार्बोकेटायन पढ़ाऊंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसका आपका क्या हो जाएगा, सारा रोल वहां पे समझ आएगा। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, थोड़ा बताऊंगा। देखिए कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी और ये सब चीजें करने के लिए, देखिए अब इसको कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए एक रूल चलता है। इसके केस में एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट में एक रूल चलता है, वो रूल क्या होता है, वो डीएनपी रूल होता है। ये डीएनपी रूल, बस आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपका डीएनपी रूल होता क्या है। ये किसी भी कार्बोकेटायन किसी भी कार्बेनायन की स्टेबिलिटी बताने के लिए आपको डीएनपी रूल जरूर पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो सारा इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब डीएनपी क्या है ना, तो डीएनपी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, फिर होता है नंबर, पावर। तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस नंबर पावर रूल। ठीक है, इसका मतलब क्या कहने का होता है, मान लीजिए मैंने आपको एक कार्बन चेन दे दी, क्या दे दी, मान लो मैंने, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है, मान लो मैंने आपको एक कार्बन चेन दे दी। ठीक है, कार्बन चेन पे हमने आपको क्या दे दिया, एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया और एक हमने आपको यहाँ पे प्लस एफ ग्रुप लगा दिया। ठीक है, बात समझ गए, यहां पे हमने प्लस एफ लगा दिया, फिर हमने आपको एक कार्बन चेन और दे दी, हमने आपको फ्लोरीन इस बार सेकेंड कार्बन पे लगा दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अभी डिस्टेंस का रोल समझिए, डिस्टेंस का मैं आपको बता भी चुका हूं। अब क्या है, ये बोल रहा है कि चलिए हमने यहाँ पे ऐसा करते हैं, दूसरा ग्रुप लगा लेते हैं, यहाँ पे हमें NO2 ग्रुप लगा लेते हैं, तब समझ में बहुत अच्छे से आएगा। देखिए ये कहता है कि हमेशा अगर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, डिस्टेंस को। जो जितना पास पड़ा हुआ डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे, फिर किसको प्रायोरिटी देंगे, जब डिस्टेंस अगर सेम आ गई, पहले क्या करेंगे, देखेंगे डिस्टेंस, जिसका जो जितना ज्यादा पास होगा माइनस इफेक्ट, उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा, जब दोनों के केस में मान लो एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट है, तब हम क्या देखेंगे, उसके कितने नंबर प्रेजेंट हैं। जब नंबर भी क्या हो जाएंगे सेम, तब हम कहाँ जाएंगे, पावर। तो व्हाट एवर द पावर, उससे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे, नंबर को देंगे। तो देखिए अब मैंने आपसे क्वेश्चन दे दिया कि ये कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन की हमें स्टेबिलिटी बताइए, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताइए। तो आपको करना क्या है, यहां से नंबरिंग कर लीजिए, नंबर 1,
नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब क्या है कार्बोकेटायन का, मतलब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए जो कार्बोकेटायन स्पीसीज होती हैं ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, तो क्या होता है, जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। बस आप इतना भी नोट कर लीजिए ना, बाद में आपको बहुत सारा पढ़ाएंगे हम। देखिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज थी, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था तो क्या होगा, यहाँ पे जब प्लस आई ग्रुप लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। माइनस आई ग्रुप क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन और खींच रहा होगा, गरीब को और गरीब कर रहा होगा, कार्बोकेटायन को क्या कर रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर रहा होगा, तो ये आपका लेस स्टेबल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें स्टेबल कौन सा ज्यादा है, तो देखिए ये दूसरे पोजीशन पे लगा है, ये कहाँ लगा है, पहले पोजीशन पे, लेकिन हमको पता है, देखिए लास्ट में देखिए कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो माइनस आई ग्रुप क्या होता है, उसका बहुत स्ट्रांग होता है, उससे हमें से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ क्या होता है, कम होता चला जाता है, इसीलिए डिस्टेंस को क्या करते हैं हम, प्रायोरिटी देते हैं। तो देखिए ये माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रांग होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा, बिकॉज प्रेजेंट एट थर्ड कार्बन, और यहां स्ट्रॉन्ग बिकॉज प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन। बात समझ गए कि हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है, कार्बोकेटायन को, सॉरी डिस्टेंस को देनी है, डिस्टेंस के बाद नंबर को, नंबर के बाद पावर को देनी, कितना भी स्ट्रांग हो, अगर बहुत दूर लगा तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसीलिए डिस्टेंस नंबर पावर रूल का समझ गए कि डिस्टेंस को प्रायोरिटी दीजिए, ऐसे लिख लीजिए, डिस्टेंस को पहले प्रायोरिटी दीजिए एज कंपेयर टू नंबर, नंबर एज कंपेयर टू पावर। तो अब देखिए अब इसमें स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा, देखिए ये माइनस आई इफेक्ट है, ये क्या है माइनस आई इफेक्ट, इसका स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, मान लीजिए इसका पावर इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच रहा है, तो चलिए मान लीजिए 2 बार खींचा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसने क्या किया, एक ही एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ये इसको कम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट किया, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, मोर स्टेबल। ठीक है, तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, हमेशा डिस्टेंस को क्या करनी है, प्रायोरिटी देनी है, ओवर नंबर ओवर पावर। इतना बात समझ। देखो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा कार्बोकेटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम वही पहला रूल फॉलो करेंगे, कौन सा, डीएनपी रूल, हमेशा डीएनपी रूल फॉलो करिए, किसको, डीएनपी रूल को। अब देखिए ये डीएनपी रूल है, अब इसमें फॉलो करना है कि पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी देना है, तो पहले नंबर देखें, ये मान लीजिए पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये पहला ये दूसरा, देखिए दोनों में क्या है, दूसरे कार्बन पे लगा, यानी डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया, डिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहेगा। अब किस पे जाएंगे, नंबर पे। देखिए यहाँ पे एक माइनस आई ग्रुप ये है, एक माइनस आई ग्रुप ये है, यानी यहाँ पे 2 माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पे कितना है, माइनस आई ग्रुप कितना है, 1। तो देखिए नंबर किसका ज्यादा हो गया, इसके कितने हैं, 2 हैं, तो नंबर को क्या करना है, पहले प्रायोरिटी देना है एज कंपेयर टू पावर। नाइट्रो तो बहुत स्ट्रांग ग्रुप है, लेकिन नहीं, प्रायोरिटी किसको देनी है, फ्लोरीन को, तो स्टेबल कौन सा ज्यादा हो जाएगा, ये कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, अभी हमने आपको यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जांपल ली, जब मैं आपको कार्बोकेटायन पढ़ाऊंगा तो वहां पे कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इसमें देखिए डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे 1 2 3 पे लगे हैं, यहाँ पे 1 2, बस अब देखना ही नहीं है कि पावर कितनी है, डिस्टेंस पे देख लीजिए, डिस्टेंस क्या है, इसके पास लगी है, तो स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब हम बात करें, एक मान लीजिए एग्जांपल और ले लिया, इस बार हम क्या करेंगे, हम कार्बेनायन ले लेंगे, CH2 माइनस, यहां पे हमने लगा दिया Cn, ठीक है, और हमने यहाँ पे
चलो सॉरी पहले 3 लेते हैं, 3 एग्जाम्पल लिखेंगे। NO2 लेंगे और यहाँ पे हम CH2 माइनस Cn लेंगे और हम COH लेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या लिखना है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन। तो देखिए कार्बेनायन क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बेनायन होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, उल्टा होता है उसका कार्बोकेटायन का। ठीक है, ये आपका होता है। अभी आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जब आपको कार्बोकेटायन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हो जाएगा, एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे आपका माइनस आई ग्रुप लगा है, तो देखिए ये कितने नंबर पे लगा, हमेशा नंबरिंग जरूर कर लीजिए, नहीं गलत हो जाएगा। नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, ठीक, यहाँ पे क्या लगा है 1 2 3, यानी यहाँ पे डिस्टेंस का रोल कोई नहीं है। नंबर भी कितने हैं, 1 1 1, नंबर क्यों नहीं। अब किस पे आ गया, यहाँ पे देखिए पावर पे आ गया, तो जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर याद करिए, नाइट्रो ग्रुप क्या होता था, सबसे ज्यादा स्ट्रांग, फिर Cn, फिर CO। तो इसका माइनस आई क्या होता था, माइनस आई क्या होता है, स्ट्रांग होता है, थोड़ा लेस होता है, इन कंपेयर में मैंने इसको बता दिया लीस्ट होता है। तो माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ऐसे हो जाएगी, है ना। जितना बात समझ गए, ये हो गया। तो देखिए हमने आपको 2 बता दिया कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी DNP रूल से निकालना है, ठीक है, और फिर कार्बेनायन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन बता दिया। अभी मैंने आपको बस थोड़ा थोड़ा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, अब बताएंगे एसिडिटी ऑर्डर के और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, एक एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इसको स्टॉप करेंगे, फिर हम जब कभी भी डिटेल में हम पढ़ेंगे 1-2 लेक्चर के बाद कार्बोकेटायन कार्बेनायन, वहाँ पे ये बहुत बहुत लंबा खींचेगा। ठीक है, क्या कि ये आपका फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, कोई भी दे दिया गया और आ गया क्वेश्चन अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर, फ्री रेडिकल को इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में बताइए। देखिए फ्री रेडिकल क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, है ना, होमोलिटिक क्लीवेज से याद करिए बनते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है तो स्टेबलाइज बाई प्लस आई ग्रुप, है ना, डी स्टेबलाइज बाई माइनस आई ग्रुप। मैंने एक ही मतलब स्टेबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज और उनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। ठीक है, अब मैंने आपको सिंपल एग्जांपल लेंगे, बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे, बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे। ठीक, ये हो गया, ये देखिए अब क्या हुआ, ये फ्री रेडिकल है, इसके ऊपर कितने ग्रुप लगे हैं, प्लस आई, ये भी कैसा है प्लस आई, ये भी कैसा है प्लस आई, ये प्लस आई, ये भी क्या है प्लस आई, ये भी क्या है प्लस आई। यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे कितना है 2 प्लस आई ग्रुप, यहाँ पे कितना है प्लस 1 आई ग्रुप। बात समझ गए। अब क्या होगा, अब इन दोनों में से, तीनों में से जिसका ज़्यादा प्लस है स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा, ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन आ जाए कि चलिए मैंने आपको ये दे दिया CH2F
फिर एक हमने आपको दे दिया CH2 नाइट्रो, और फिर मैंने आपको एक दे दिया CH2 NH3 प्लस, ऐसे कुछ भी मान लो आप, आपका जो मन हो। अब क्वेश्चन आ गया कि फ्री रेडिकल को है स्टेबिलिटी ऑर्डर में बता दीजिए। तो देखिए इसका ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, माइनस आई, ये क्या है लेस माइनस आई, इसका क्या है लीस्ट प्लस आई। तो देखिए अब क्या हो गया, ये माइनस लीस्ट माइनस आई है, इसका माइनस आई इफेक्ट कम है, माइनस आई इफेक्ट कम है, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। आपका ऑर्डर ये आएगा। कोई भी एग्जांपल आपको दे दिया जाए, आपको उसको डीएनपी रूल के आधार पे क्या करना है, सॉल्व करना है। बात समझ गए। देखिए अभी यहाँ पे एग्जांपल्स थोड़े कम हो रहे हैं, आप घबराइए मत। मैंने जो है अभी बहुत कुछ आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, वहाँ पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन के फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, है ना, वहाँ पे एसिडिटी का रोल आता है, तो वो उसमें कुछ कवर करेंगे। बाकी बाद में जो अलग अलग कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, सारे इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे उनका क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से क्या हो जाएगा, तो घबराए नहीं, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स कम है, ठीक है। बस आपका इंडक्टिव इफेक्ट का क्या है, एप्लीकेशन। अब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर एप्लीकेशन हम बात करें किसमें, एसिडिटी की केस में। किसके, एसिडिटी। एसिडिटी बताना है कि मान लो मैंने आपको 3 एसिड दे दिया, फ्लोरोएस्टिक एसिड, और मैंने आपको दे दिया क्लोरोएस्टिक एसिड, और फिर मैंने आपको दे दिया ब्रोमोएस्टिक एसिड। देखिए एसिडिटी होती क्या है, टेंडेंसी टू गिव H प्लस, टेंडेंसी टू गिव H प्लस। तो देखिए अब ये H प्लस दे रहा होगा जो जितना, तो जो एसिडिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। बात समझ गए। ऐसा क्यों, देखो अगर इसको ओपन करके लिखें, एक बार ओपन करके लिख लेते हैं, ठीक है, एक ही समझाएंगे। देखो एसिडिटी क्या है, टेंडेंसी टू गिव H प्लस। H प्लस कब देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरफ आएंगे। अब इसने क्या किया, H प्लस दिया, तो क्या हो गया, ये एसिड हो गया। एसिड के देने के बाद जो ये बना है, ठीक है, कंजुगेट बेस बना हुआ है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो माइनस आई ग्रुप क्या कर रहा है, इसको माइनस आई ग्रुप क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है इसको, इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल, उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, उसकी ज्यादा। ये बात समझ गए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ये Cl है और ये आपका CH3 है। एक एग्जांपल ये ले लिया, ठीक है। देखो एक हमने ये ले लिया, एक हमने ये ले लिया, मैं 2 का एग्जांपल ले रहा हूं। अब देखो ये पूछ लिया गया इसमें एसिडिटी कौन है, तो देखो टेंडेंसी टू गिव H प्लस, टेंडेंसी टू गिव H प्लस, दोनों में H देगा, लेकिन H देने के बाद जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। देखिए यहाँ पे कहाँ लगा है, दूसरे कार्बन पे लगा है, तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, इसका होगा। यहाँ पे कहाँ लगा है, तीसरे कार्बन पे। अब जब तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, यानी उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। क्यों, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, उतना कम होगा। तो एसिडिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, ठीक है ना। इतना बात समझ गए। तो आइए
इतना बात समझ गए। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसका नाम है परबेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या होता है, जहां पे 3 ऑक्सीजन आ जाए उसको क्या बोलते हैं, परबेंजोइक एसिड। और इसका क्या नाम हो गया, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, MCPBA। कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए। अब आपसे पूछ लिया गया कि इसमें एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो देखिए ये क्लोरीन क्या है आपका, एक माइनस आई ग्रुप, यहाँ पे कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं है। तो माइनस आई ग्रुप क्या होता है, स्टेबिलिटी को क्या करता है, सॉरी एसिडिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है वाया स्टेबलाइजिंग द कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो क्या होगा, एसिडिटी क्या हो जाएगी, ये मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो गया, हमने अभी तक कितना पढ़ लिया है कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है इस स्टेबिलिटी को। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन बहुत हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है, बहुत हैं। हम इसको यहीं पे क्या कर रहे हैं, इसको स्टॉप कर रहे हैं, है ना। जब हम कार्बोकेटायन पढ़ाएंगे, जब हम इंटरमीडिएट पढ़ाएंगे, तो हम ये सारा एप्लीकेशन क्या करेंगे, इसको हम उसमें कवर कर लेंगे। कवर करना लगभग कवर हो ही गया है, बस ये पूछना है आपको, भाई कोई स्टेबिलिटी बतानी, बट DNP रूल लगा दीजिए, आपका कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, उतना ही स्टेबल हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा हमारा मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट पे। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे। हाइपर कॉन्जुगेशन मूव करने के बाद उसके बाद हम अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में जाएंगे। हमारा तब से क्या होगा, मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मेन GOC हमारी क्या होगी, स्टार्ट होगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।